हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर अमोनिया। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे वेटेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे कंपाउंड्स से। तो अभी तक अगर आपने लास्ट 2 कंपाउंड्स की वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाइए एंड चेक करिए। मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 कंपाउंड्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ। एक है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और एक है आपका नाइट्रिक एसिड। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद अमोनिया। एंड इस अमोनिया में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद लैबोरेटरी प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे कि आपको पता है जितने भी यहाँ पर लैबोरेटरी प्रिपरेशन है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज उनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं 1 मार्क्स ईच के। तो लेट अस बिगिन विद लैबोरेटरी प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। जब आप बात करते हो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ की वो है आपके रिएक्टेंट। तो आपको जो लैबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए रिएक्टेंट्स चाहिए तो आता है सबसे पहले आपका अमोनियम क्लोराइड जिसे आप कहते हो NH4Cl, और दूसरा आपके पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप कहते हो CaOH होल ट्वाइस। जब आप रिएक्शन इसका कराते हो अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो आपको मिलता है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया। जैसे कि हम प्रिपेयर करें अमोनिया को तो यहाँ हमारा एक प्रोडक्ट तो अमोनिया रहने वाला है, वाटर, और साथ में आपका सॉल्ट जो भी आपका केटायन है, यहाँ पे आपके पास कैल्शियम है तो कैल्शियम आपका क्लोराइड बन जाएगा। जब हम बात करते हैं यहाँ पे पूरे प्रोसेस की तो यहाँ पर ये इस प्रोसेस का डायग्राम है कि आप इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को, जिसमें आप यहाँ पे इसे प्रिपेयर करने के बाद विद हीटिंग आप इसको कलेक्ट करते हैं इस अमोनिया को, और जो अमोनिया होनी चाहिए वो आपकी कैसी होनी चाहिए, ड्राई फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हम ड्राइंग एजेंट यूज़ करने वाले हैं इस गैस के लिए तो वो आपके पास होगा क्विक लाइम। इस गैस को ड्राई करने के लिए आप ड्राइंग टावर में डालते हैं और यहाँ पर आपके ड्राइंग टावर में प्रेजेंट होता है आपका क्विक लाइम जिसे आप कहते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप और भी ड्राइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, ऐसा आप सोच रहे होंगे बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपका कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, इन सबको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं अमोनिया को ड्राई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिक है नेचर में और ये रिएक्ट कर जाएगा। तो अकेला जो एक ड्राइंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं वो है आपका क्विक लाइम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है इस प्रोसेस में कि जब आपने गैस को प्रिपेयर कर लिया है, इसको ड्राई कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास इसे कलेक्ट करने का। तो जब हम कलेक्शन की बात करेंगे तो ये कलेक्ट होता है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ऐसा क्यों, मैंने साथ ही में उसका रीज़न लिखा है, बिकॉज ये काफ़ी लाइटर है देन एयर, और हम कभी भी इसे कलेक्ट नहीं करते हैं ओवर वाटर क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले रिएक्टेंट क्या ले रहे हो, अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया। जब आप इनकी ड्राइंग की बात करते हो तो ड्राइंग करने के केस में आप लेते हो यहाँ पे क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम आप ले रहे हो और बाकी सारे नहीं ले रहे हो क्योंकि यहाँ पर क्विक लाइम जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, पर बाकी सारे जो है बेसिक नेचर में रिएक्ट कर जाएंगे। जब आप कलेक्शन की बात करोगे तो ध्यान रखना कि आप इसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट करोगे, वाटर से कलेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज यू नो कि ये काफ़ी सॉल्युबल होता है वाटर में। ये तो बात हो गई आपके अमोनिया के कंडीशंस की, जहां मैंने आपको रिएक्टेंट बताए, रिएक्शंस बताए और आपको उसका ड्राइंग टेक्निक भी बता दी एंड उसका कलेक्शन मेथड। इसके बाद आपके पास आता है कि अगर आपको अपने प्रोसेस को बहुत सक्सेसफुल बनाना है तो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे। तो प्रिकॉशंस कैसे हैं, जैसे ये फ्लास्क जो है आपका वो हमेशा टिल्टेड पोजीशन में रहना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको फिगर में शो किया था, सो दैट यहाँ पर पानी कहीं बैक फ्लो ना कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हो कि अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं अमोनिया बनाने के लिए, बिकॉज ये डिकम्पोज कर जाते हैं हीटिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट एक कंडीशन आती है कि आपको हायर रेशियो में एल्कली को यूज़ करना पड़ेगा। उसका रीज़न है, कई बार काउंसिल ने इस बात पे गिव रीज़न पूछा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप हायर रेशियो ऑफ एल्कली को यूज़ करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो भी लॉस होगा सब्लिमेशन का ऑफ NH4Cl, तो इसलिए आपको एल्कली को हमेशा हायर कंटेंट में यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो जाती है लैबोरेटरी प्रिपरेशन की, और इसी तरीके से आप एक और मेथड से भी
अमोनिया गैस को प्रिपेयर कर सकते हो, वो है आपके मेटल के नाइट्राइड्स। तो आपके सिलेबस में ये रिएक्शन है। मेटल नाइट्राइड्स में आपके पास आता है मैग्नीशियम नाइट्राइड और एक आता है आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जब आप इसका रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम, तो यहाँ मिलता है आपको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, साथ में आपको मिल जाता है अमोनिया गैस। ठीक है, इस गैस को आप ड्राई कर सकते हो बाय पासिंग थ्रू क्विकलाइम। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी हम बात कर रहे हैं ड्राइंग एजेंट की, तो हम हमेशा क्विकलाइम को ही यूज़ कर रहे हैं और बाकी सबको नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कुछ वन वर्ड्स यहाँ से बन जाते हैं, तो आपको इसके रिएक्टेंट पता होने चाहिए, इनकी कंडीशन, इनके ड्राइंग एजेंट, इसका कलेक्शन मैथड और वो दो नाइट्रेट जो आपको कभी भी अमोनिया प्रिपेयर करके नहीं देने वाले हैं। ठीक है, सो कई बार आपसे वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। ये बात हो जाती है आपके लैबोरेटरी प्रिपरेशन की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। उस प्रोसेस से आप मैन्युफैक्चर करा सकते हो आप अमोनिया को। ठीक है, तो वो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जितनी भी वीडियोस मैंने अब तक पोस्ट की है, प्लीज़ गो एंड रिवाइज फ्रॉम देम। जैसे कि आपको पता है कि मैं 2 कंपाउंड्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज भी पोस्ट कर दी है, वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बहुत जल्द मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की कुछ वीडियोस शेयर करूंगी, जिसमें आप देखेंगे कि वहां से काफी हद तक क्वेश्चंस बनते हैं। तो जल्दी से वो वीडियो मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच।